वेलकम गेंज चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक 2021 है उसके अभी क्या है कि मेडिकल चल रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक डाउट है कि जब मेडिकल में उनको पॉइंट मिल चुका है, खासकर आज उनके लिए वीडियो होने वाली है जिन कैंडिडेट को अपने मेडिकल के दौरान पॉइंट मिल चुका है और उनका री मेडिकल है। री मेडिकल की डेट जो प्रारंभ है 1 मार्च से आपकी री मेडिकल प्रारंभ हो जाएगा 1 मार्च 2021 से। तो आज देखा जाए तो आज आई थिंक 18 फरवरी है और जिन कैंडिडेट आपको पता है आपका जो मेडिकल था 5 से 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे इनमें से कि उनको मेडिकल पॉइंट मिल चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे जो नॉर्मल पॉइंट होते हैं कौन से होते हैं और किन किन पॉइंट के क्लियर होने की चांसेस होती है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके क्लियर होने की चांसेस बिल्कुल नहीं होती हैं और कौन कौन से पॉइंट आपके जो होते हैं मेजर होते हैं और कौन कौन से पॉइंट आपके माइनर होते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जिन कैंडिडेट को क्या है कि मेडिकल दिया था उनको पॉइंट मिला है वेट का। सबसे पहले हम वेट की बात करेंगे। तो आपको जितना वेट बताया गया है उसका स्टैंडर्ड आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो हाइट वेट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अपना वेट कर कर ले जाएं। उससे यदि आपका 10% अप डाउन है हाइट की अपेक्षा तो भी चल जाता है। तो सबसे जो नॉर्मल पॉइंट होता है वो वेट का ही होता है क्योंकि इसके क्लियर होने की बहुत सारी चांसेस होती हैं। लेकिन जो कोई कैंडिडेट इसको नॉर्मल वे में लेता है कि वेट का है कट जाएगा कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए मैं बताता चलूँ, यदि उन्होंने 10% अप डाउन बोल दिया है, सपोज दैट किसी कैंडिडेट का जो आप यहाँ से लगा सकते हो 170 हाइट है और उसका जो वेट बताया गया है उसका हाइट के अकॉर्डिंग 54 बताया गया है और उसका हम 5-10% निकालेंगे तो आपको पता है इसका 10% अप या फिर डाउन करेंगे तो इसका 5 इसका 10% निकालेंगे तो 5.4 आ जाएगा और 5.4 को जब 54 में से घटाएंगे तो आई थिंक आपका 48 और 49 के मध्य आ जाएगा। और वहीं इसका अप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो वेट है 59 से 60 तक चल जाएगा। तो इस तरीके से आपका वेट में इस तरीके से आपको छूट दे दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपका वेट इस कैंडिडेट का वेट 45 पाया जाता है और यहाँ से अप होता हुआ 63-64 पाया जाता है तो उसको देखिए री मेडिकल के दौरान भी अनफिट कर देंगे। तो सबसे पहले यही बात मैं बताता जाऊँगा, आपका जितना भी वेट बताया गया हार्ट के अकॉर्डिंग उस वेट को अपना कंट्रोल करें मैनेज करें। तो सबसे जो नॉर्मल पॉइंट होता है वेट का ही होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपका सेकंड पॉइंट होता है कि ईसीजी वाला पॉइंट होता है। ईसीजी इसमें क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट को ईसीजी के दौरान अपना मेडिकल पॉइंट मिल जाता है और घबरा जाती हैं जिसके कारण उनको जो उनका दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है जब उनके बॉडी पर। देखिए सबसे पहले पॉइंट आपको किस रीजन से मिलता है इनमें से देखिए मैंने रिव्यू शेयर किए हैं री मेडिकल के भी और री मेडिकल के भी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अनुभव है। तो उसी के एक्सपीरियंस पर आपको बता रहा हूँ, जो ईसीजी वाले कैंडिडेट होते हैं उनका 50 से 60% कैंडिडेट क्लियर कर जाते हैं अपनी ईसीजी को री मेडिकल के दौरान। 60% तक हमको रिजल्ट देखने को मिला ईसीजी का कि क्लियर कर ही जाते हैं और जबकि 40% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि अपने ईसीजी पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाते। इनमें से किसी न किसी कैंडिडेट को क्या होता है कि जब दिक्कत वास्तव में ही होती है और कोई कैंडिडेट क्या होता है कि उसको दिक्कत तो नहीं होती है लेकिन उसके जब बॉडी पर 12 चैम्बर वाली मशीन लगाई जाती है, क्यों जिन कैंडिडेट ने अपना ईसीजी दिया है तो उनको पता होगा इस तरीके से उनका ट्यूब लगा देते हैं उनकी बॉडी पर। तो इसके कारण वो नर्वस हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपका ईसीजी का यह पॉइंट बन जाता है। तो इस बार मैं बताना चाहूँगा यदि आपका ईसीजी का पॉइंट है जिन कैंडिडेट को, तो वो जब अपना री मेडिकल देने जाएँ तो आपने कहीं ना कहीं आई थिंक किसी न किसी प्राइवेट जगह अपना ईसीजी चेक करा लिया होगा, किसी ने ईगो कराया होगा, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा, डॉक्टर से कंसल्ट आपने डेफिनेटली करा लिया होगा। जिस कैंडिडेट ने नहीं कराएगा तो सब फर्स्ट सजेशन में उसको यही दूंगा कि करा ले। और आगे बात करें तो ईसीजी में जब आपका री मेडिकल हो तो नॉर्मल वे में रहे, आई थिंक आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सेकंड बात करेंगे आपका ईयर का पॉइंट। देखिए कहीं ना कहीं एक मेजर क्लासेस पॉइंट है। ईयर का जो पॉइंट होता है आपका ईयर और आई, ये दोनों पॉइंट ऐसे होती हैं इनके जो चांसेस पास होने के होते हैं वो 50-50 होते हैं। यदि आपका मेजर पॉइंट है तो वो नहीं कटेगा और आपका आई का पॉइंट है तो भी नहीं कटेगा यदि आपका मेजर है। 6/9, 6/18, 6/24 तक हमने पॉइंट को क्लियर होते हुए देखा है। पिछली बार क्या था कैंडिडेट था उसका जो आई का विजन था वह 6/18 था और अपने री मेडिकल के दौरान वह इस पॉइंट को क्लियर कर गया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस पॉइंट को लेकर भी
डाउट होगा उनके मन में, उस क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं उनको पॉइंट मिल चुका है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट मिल चुका है तो किसी का विजन में पॉइंट मिल चुका है। तो इस तरीके से जिन कैंडिडेट को आई में पॉइंट मिला है वो अपना क्या है कि किसी स्पेशलिस्ट को उन्होंने दिखा लिया होगा, या दिखा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाया तो आप दिखा लें और उनसे कंसल्ट करा लें कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप री मेडिकल देने जाओगे कहीं ना कहीं, देखिए आपने फर्स्ट फेज़ क्लियर किया, रिटन एग्जाम को क्लियर किया, सेकंड फेज़ क्लियर किया, क्योंकि आपको पता है सेकंड फेज़ में आपका PFT, उसके बाद आपका SRT, उसके बाद GD, तब कहीं जाकर आप थर्ड फेज़ में एंट्री करते हो। तो इतनी मेहनत करने के पश्चात आप थर्ड फेज़ में पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं आपका इसमें परिश्रम ही है। और अंत समय में यदि आप छोटी सी गलती कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले इसमें आपको यही सजेशन दूंगा, जिस भी कैंडिडेट को कोई भी अपना मेडिकल में पॉइंट मिल चुका है तो वह स्पेशलिस्ट को दिखाए। देखिए एक यहाँ और चांस पड़ेगा, या एजेंट के चक्कर में कोई भी ना पड़े। यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, जिन कैंडिडेट को अपना मेडिकल पॉइंट मिल चुका है तो वो क्या करते हैं कि एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं और इस तरीके से अपने लाखों रुपए डुबा बैठते हैं। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जिस कैंडिडेट को वास्तव में ही मेडिकल पॉइंट है, उसका वास्तव में ही शरीर में बॉडी में कोई दिक्कत है तो उसका पॉइंट कभी क्लियर नहीं होगा। और जिस कैंडिडेट की कोई दिक्कत नहीं है तो उस कैंडिडेट को कोई रोक नहीं सकता है, उसका री मेडिकल में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेडिकल में क्या होता है, वो फैसिलिटी नहीं होती है जिस तरीके से आपका री मेडिकल में होता है। री मेडिकल में क्या होता है, एक पॉइंट का केवल आपका एक डॉक्टर बैठेगा। आपको यहाँ पर देखिए स्पेशलिस्ट चेक करने वाले हैं, यहाँ क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक ही टीम के द्वारा सभी चेकअप कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी गलती रह जाती है। अगर गलती तो नहीं होती है लेकिन फिर भी कोई ना कोई छोटी सी दिक्कत हो जाती है तो वो मेडिकल पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर नहीं लेंगे इस चांस को, तो इस वजह से आपको आगे रेफ़र कर देते हैं। तो आगे क्या होता है कि आपका स्पेशलिस्ट से वहाँ चेकअप होगा तो आई थिंक यदि आपका पॉइंट होगा तो कोई दिक्कत है नहीं, पॉइंट नहीं होगा तो क्लियर कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ईयर और आई का जो पॉइंट होता है बहुत ही मेजर पॉइंट होता है। इसके क्लियर होने के मैं बताऊँ कि आपको 50% ही चांस होते हैं। अब बात करते हैं सर्जरी की। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने सर्जरी करा ली होगी, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे कैंडिडेट का भी मेरे पास व्हाट्सअप भी मैसेज आई, कॉल भी आई कि मुझको इसमें पॉइंट मिल चुका है, मुझे क्या करना चाहिए, सर्जरी करा लेनी चाहिए या फिर नहीं करानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा, सर्जरी में यदि आपकी रिकवरी हो रही है, यदि आपकी बॉडी की पार्ट की जहाँ भी आपको मेडिकल पॉइंट मिल चुका है, यदि उसकी रिकवरी हो रही है, डॉक्टर गारंटी ले रहा है, तो सर्जरी करा लो। और यदि आप सर्जरी करा के जाते हो DNS को छोड़कर, देखिए DNS का एक पॉइंट होता है नोज़ अर्थात आई का, सॉरी नोज़ का, आई का कोई DNS पॉइंट नहीं होता है, नोज़ का पॉइंट होता है DNS। तो जो DNS का पॉइंट होता है किसी को बोथ में मिलता है, तो किसी को लेफ्ट साइड में तो किसी को राइट साइड में यह पॉइंट मिल जाता है। तो इसकी एक बहुत ही छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें आपको 20 से 25 दिन में क्या होता है कि पूरा जो आपकी बॉडी होती है रिकवर कर जाती है। जो नोज होती है 20 से 25 दिन में, 20 दिन में आई थिंक क्लियर हो जाता है। आपकी जो बॉडी है, जो नाक होती है वो अपने जो घाव होता है उसको पूरा भर लेता है, उसको फुल हो जाता है। तो DNS का सबसे जो मैनर सर्जरी बोलें तो DNS की ही सबसे मैनर सर्जरी होती है। अब तक हमने जिसमें देखा है DNS की सर्जरी ही सक्सेसफुल देखने को मिली है। इसमें 98% कैंडिडेट का क्या है कि क्लियर हुआ है DNS का पॉइंट सर्जरी कराने के बाद। तो इस तरीके से यदि सर्जरी बोलें तो आपकी DNS की सर्जरी यदि आपने करा ली है तो कोई दिक्कत है नहीं। आप बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का दिक्कत किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना पालें अपने माइंड में कि ये करा लिया है वो करा लिया है। यदि आपको कोई भी बीच में आकर तीसरा आदमी एजेंट आपके बीच में आकर बोलता है ये पॉइंट है इसको मैं क्लियर करा दूंगा, तो आप इसके चक्कर में बिल्कुल ना फंसें। और फिर रही मर्जी आपकी, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस और जो भी कोई क्या है कि मुझे पता है, मैं खुद एक ऐसे मेडिकल और री मेडिकल प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, तो इस वजह से मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। और फिर डिपेंड करेगा आप पर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बोलो कि आपकी वजह से रह गया, तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आप पर डिपेंड करेगा, यदि आप एजेंट को करते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं यही सजेशन करूँगा किसी एजेंट के चक्कर में ना फंसे। तो देखिए एक होता है आपका हैंडवेंड नॉकनी। तो ये हैंडवेंड और नॉकनी के जो पॉइंट होते हैं, हैंडवेंड का थोड़ा जो पॉइंट होता है, थोड़ा इसके जो चांसेस होते हैं 17 डिग्री तक आपका यह चला लेते हैं। और वहीं आपका जो नॉकनी का पॉइंट होता है, तो नॉकनी में क्या होता है, कुछ आपका रनिंग करें और अपना जो इस तरीके से आपके घुटने हैं उसमें आप पिलो लगा कर यदि आप डेली रूटीन में सोते हो तो कहीं ना कहीं आपके घुटनों के मध्य जो गैप है हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो नौकनी का पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाता है। एक होता है स्वीट पॉम, हाथ का पसीना। तो ये हाथ का पसीना वाला पॉइंट भी लगभग देखा जाए तो 95 कैंडिडेट का क्लियर हो ही जाता है।
स्वीट फॉर्म का जो पॉइंट है 95 कैंडिडेट का अब तक क्लियर देखने को मिला है। तो आप क्या है कि डॉक्टर से जाकर मिलें और वह आपको किसी एक प्रकार का ट्यूब दे देगा, तो यदि आप उस ट्यूब का प्रयोग करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो हाथ का पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा स्वीट फॉर्म का। बीपी की बात करें तो बीपी का जो पॉइंट होता है बहुत सारे कैंडिडेट को मिल जाता है बीपी में, क्योंकि उनका किसी कैंडिडेट का हाई आ जाता है, तो किसी ज़्यादातर जो पॉइंट मिलता है देखने को मिलता है आपका हाई पॉइंट ही देखने को मिलता है आपका। और लो तो बहुत कम चांसेस होते हैं बीपी में, बहुत सारे कैंडिडेट का क्या होता है लो का बहुत चांस कम ही मिलता है देखने को। तो बीपी में जब आपको हाई पॉइंट मिल गया है, आपको बीपी का यदि पॉइंट मिल चुका है, तो उसमें आप क्या है कि देखिए कहीं ना कहीं आपकी नर्वस के कारण ही आपको बीपी का पॉइंट मिल चुका है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं आई थिंक 17 से और 21 वर्ष के ही मध्य बैठने वाले सभी यूथ हैं, और इस अवस्था में आपके बीपी के हाई और लो होने के इतने चांसेस नहीं होते हैं। आपका जो यूथ अवस्था में देखिए कहीं ना कहीं कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप अपनी देखिए एडल्ट अवस्था में होते हो, और इस अवस्था में आपका किसी प्रकार कोई बीपी पॉइंट नहीं होता है। तो यदि आपको बीपी में पॉइंट मिल चुका है तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आप इसकी दिक्कत ना लें। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले मैं आपको पहले ही सजेशन कर चुका हूँ, किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट मिल चुका है तो सबसे पहले आप उस स्पेशलिस्ट से जाकर मिलें, उससे कंसल्ट करें कि ज़्यादा वास्तव में यह पॉइंट है या फिर नहीं है, और उसने जो कोई भी आपको मेडिसिन बताई है उसका प्रयोग करें। आई थिंक आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 20 से 25 दिन सभी कैंडिडेट को मिले हैं अपने रीमेडिकल के लिए। तो बीपी का पॉइंट भी क्लियर हो जाता है, पल्स का भी क्लियर हो जाता है, पल्स के भी क्लियर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और जो भी कोई कैंडिडेट जिस कैंडिडेट के मन में फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में आकर अपना डाउट क्लियर कर सकता है। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। थैंक्स, जय हिंद।